वन पंच मैन साइटामा द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बोरोस को देखते हैं जो कि साइटामा के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो बहुत दूर से भाग कर आता है और इन पावर्स का इस्तेमाल करता है साइटामा पर हमला करने के लिए। जिसके बाद हमें साइटामा और बोरोस के बीच एक बहुत शानदार फाइट देखने के लिए मिलती है। और जब वो फाइट रुकती है तो हम देखते हैं कि बोरोस का एक हाथ कट जाता है और वो साइटामा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और वो कहता है कि मैं अपनी पूरी पावर्स पर हूँ लेकिन अब भी तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद साइटामा कहता है कि तुम भी बहुत पावरफुल हो। उसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक और सुपर हीरो को देखते हैं जो कि टोर्नेडो को बेकार बता रहा था और वो टोर्नेडो के बारे में कहता है कि वो रैंक 2 की हो या कुछ हो पर मैं सब कुछ एक छोटी लड़की पर नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और उस शिप पर दे मारता है। लेकिन तभी वहां पर टोर्नेडो आ जाती है और वो अपनी साइकिक पावर से बहुत सारे पत्थरों को एक साथ उठा देती है जिससे वो सुपर हीरो चौंक जाता है और वो कहता है कि ये है इसकी असली पावर। और फिर टोर्नेडो उन पत्थरों को शिप के ऊपर दे मारती है। जिसके बाद उस शिप के अंदर जितने भी एलियंस थे वो सब घबराने लगते हैं और वो शोर मचा रहे होते हैं कि अब हम सब मरने वाले हैं, ये बहुत ही टफ प्लेनेट है, हमें यहाँ से घर चलना चाहिए। जिसके बाद हम जेनोस को देखते हैं जो कहता है कि टोर्नेडो इस शिप को खुद ही गिरा देगी। जिसके बाद वहां पर एक सुपर हीरो और आता है जिसका नाम ड्राइव नाइट होता है और वो क्लास एस का रैंक 9 का सुपर हीरो होता है और वो कहता है कि मुझे कुछ और काम है इसलिए मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो जाने से पहले जेनोस से कहता है कि मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें मारना चाहता है, उससे बचकर रहना। तो जेनोस उससे पूछता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है। तो ड्राइव नाइट उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगा लेकिन अभी के लिए तुम उससे दूर रहना। अब हम मेल्जर गार्ड को देखते हैं जो कि बाकी सुपर हीरो से लड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि बंग वापस आ जाते हैं और वो वार्म अप करके फिर से मेल्जर गार्ड को मारने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद मेल्जर गार्ड कहता है कि तू अभी तक जिंदा है और मेल्जर गार्ड का ध्यान बढ़ जाता है जिसकी मदद से एटॉमिक समुराई अपनी तलवार की मदद से उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता है। और इसका फायदा उठाकर बंग सीधे उसके अंदर चले जाते हैं और वो उस मार्बल को ढूंढ लेते हैं और वो उस मार्बल को तोड़ देते हैं। जिसके बाद मेल्जर गार्ड भी मर जाता है। जिसके बाद पूरी कैदी कहता है कि अब तो जीत हमारी हुई। लेकिन बाकी सुपर हीरोज कहते हैं कि अब ये शिप यहीं पर है, इसे भी वापस भेजना होगा। अब हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरोस और साइटामा की फाइट हो रही होती है और वो फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत तबाही मचा रही होती है। पूरा शिप अंदर से तबाह हो जाता है। जिसके बाद वो लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद बोरोस साइटामा से कहता है कि जिंदा रहने की जंग में हमारी नस्ल सबसे ताकतवर बन गई है और हमारी रीजनरेटिव काबिलियत एकदम अल्टीमेट है। और वो अपने हाथ को फिर से ठीक कर लेता है। उसकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा तेज होती है और फिर वो वहां पर एक मेटेओराइट ब्लास्ट करता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है जिससे वो उस शिप को भी तबाह कर रहे होते हैं और वो शिप ऊपर से पूरी तरह से तबाह हो जाता है। साथ ही बोरोस साइटामा को मार रहा होता है और साइटामा भी बहुत दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद बोरोस उस पर एक हमला करता है जिससे साइटामा स्पेस में चला जाता है और वो चांद पर जाकर गिरता है। जिसके बाद साइटामा फिर से चांद पे से छलांग लगा देता है और वो धरती की तरफ आने लगता है। अब हम देखते हैं कि साइटामा वापस जैसे ही उस शिप पर आकर लैंड करता है तो वो शिप हिलने लगता है और सब सुपर हीरो सोचते हैं कि ये टोर्नेडो का कमाल है। जिसके बाद बोरोस हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये इंसान। और बोरोस फिर से साइटामा की तरफ उस पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि साइटामा वहां पर अपने एक पंच का इस्तेमाल करता है और बोरोस बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद साइटामा अपने नॉर्मल मुक्कों की बारिश बोरोस पर करता है जिससे बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास हीलिंग पावर होती है और वो फिर से जुड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि बोरोस वहां पर अपने सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करता है जो कि होती है विनाशक स्टार की कैनन और वो उसका हमला साइटामा पर करता है। जिसके बाद साइटामा भी सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी अपने सीरियस पंच का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद साइटामा अपने पंच का इस्तेमाल करता है और वो उस एनर्जी को बीच में से ही काट देता है और 2 हिस्सों में बांट देता है। जिसके बाद उस एलियन शिप के अंदर जो एनर्जी बॉल थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर हमें एक फ्लैश सीन देखने को मिलता है जहां पर बोरोस जमीन पर पड़ा था और वो कहता है कि क्या मैं हार गया हूँ। जिसके बाद साइटामा बोरोस से कहता है कि तुम भी अच्छा लड़े, तुम में बहुत ताकत है। तो बोरोस उससे कहता है कि झूठे कहीं के, तुम्हें तो भी कुछ भी नहीं हुआ लेकिन मैं अब लड़ने के काबिल नहीं रहा हूँ, ये सब भविष्यवाणी बेकार होती हैं। उसके बाद साइटामा जाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो गोला पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और शिप तबाह होकर नीचे गिरने लगती है। हम देखते हैं कि वो शिप नीचे गिर जाती है और उसके नीचे जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो वहां से भागकर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सब तबाही खत्म हो जाती है। जिसके बाद वहां पर अमाई मास्क आता है जो कि क्लास 1 का सुपर हीरो था और वो वहां आकर उन सबसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो मेटल बैट से बताता है कि यहाँ पर एक शिप आया था जो कि एलियंस का था और उन्होंने यहाँ पर आकर तबाही मचा दी थी लेकिन अब सब कंट्रोल में है। तो अमाई मास्क उनसे कहता है कि ये कैसा कंट्रोल है, तुम सब बेकार के सुपर हीरोज हो, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। तो वो सब सुपर हीरोज कहते हैं कि तुम अब यहाँ पर आए हो जब युद्ध खत्म हो गया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जिसके बाद अमाई मास्क उससे कहता है कि तुम फिर किस लिए हो, तुम एस क्लास के सुपर हीरोज और तुम यहाँ पर एक ईंट भी नहीं बचा पाए। जिसके बाद सुपर हीरोज उससे कहते हैं कि हम हेडक्वार्टर्स की मीटिंग में थे और जैसे ही हमला हुआ हम सब बाहर आ गए लेकिन उससे पहले ये सिटी तबाह हो चुकी थी। तो अमाई मास्क कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मेटल बैट अमाई मास्क के पास जाता है और वो उससे कहता है कि फैंस को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनके पॉप स्टार का चेहरा सूजा मिलेगा। तो जिसके बाद अमाई मास्क उससे कहता है कि तू जानता है मैं एस रैंक में क्यों नहीं आना चाहता, मैं क्लास ए रैंक 1 पर क्यों रहता हूँ, ताकि तुझ जैसे कमजोर सुपर हीरोज को क्लास एस में जाने ना दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर मेटल नाइट आता है। जिसके बाद सब लोग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो
अब तो लड़ाई खत्म भी हो चुकी है। जिसके बाद जेनोस मेटल नाइट से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके नए हथियार बनाने के लिए आए हो। तो मेटल नाइट कहता है कि हाँ, नए हथियारों की जरूरत तो होती ही है। जिसके बाद वहाँ पर एक सुपर हीरो होता है जो कहता है कि यहाँ पर कुछ और एलियंस भी बचे हैं। तो अमाई मास्क उन्हें देखने के लिए जाता है और वो जैसे ही उन्हें देखता है वो उन्हें एक झटके में मार देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अमाई मास्क वहाँ पर कहता है कि ये सब हमारे किसी काम के नहीं थे, ये सब बुरे थे। अब हम देखते हैं कि अमाई मास्क जेनोस से कहता है एग्जाम के टाइम से तुम बिजी थे, लेकिन तुमने गहरे समुद्र के किंग और आज की घटना में मुझे निराश किया है। जिसके बाद बंग जेनोस से कहता है कि इसके बात पर ध्यान मत दो। और फिर जेनोस सोचता है कि ये भी मुझे अपनी तरह ही लगता है, इसके जीवन में भी कुछ न कुछ हुआ है और इसीलिए ये इतना परेशान रहता है और इसीलिए ये बुराई को खत्म करने के लिए इतना उतावला रहता है। जिसके बाद जेनोस कहता है कि मास्टर कहाँ पर हैं, कहीं वो शिप के अंदर तो नहीं है। और फिर हम साइटामा को देखते हैं जो कि उस शिप को तोड़कर बाहर निकलता है। जिसके बाद जेनोस साइटामा से पूछता है कि क्या आपने उनके लीडर को हरा दिया। तो साइटामा कहता है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो टोर्नेडो को इग्नोर कर देते हैं और टोर्नेडो को अच्छा नहीं लगता और वो साइटामा से कहती है कि तू एक बी क्लास का हीरो है, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए थी, मैं अकेले ही उस शिप को तबाह कर सकती थी, तू बीच में क्यों आया। जिसके बाद साइटामा जेनोस से कहता है कि इसे कुछ कहो। तो जेनोस उससे कहता है कि चुप कर बिगड़ैल पिद्दी। जिसे सुनकर टोर्नेडो को गुस्सा जाता है और वो जेनोस को अपनी साइकिक पावर से दूर फेंक देती है। जिसके बाद वहाँ पर बंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ टोर्नेडो, तुम भी हीरो एसोसिएशन का ही एक हिस्सा हो। जिसके बाद टोर्नेडो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कुछ दिन के बाद सिटी ए का पूरी तरह से नामो निशान मिट गया और ये घटना टॉप स्टोरियों में रही थी, लेकिन कुछ महीनों बाद लोग इसे भूल गए और मेटल नाइट ने उस एलियन शिप पर अपना कब्जा जमा लिया था और वो उसे नए नए हथियार बना रहा था। जिसके बाद हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स को भी और ताकतवर बनाया गया था और फिर हमें नए हेडक्वार्टर्स का सीन देखने को मिलता है, जिसके अंदर से बहुत सारे रोड्स भी बनाए जाते हैं निकलने के लिए, ताकि उन रोड्स की मदद से सुपर हीरोज को किसी भी सिटी में जल्दी भेजा जा सके और क्लास ए और उससे ऊपर के सुपर हीरोज को हेडक्वार्टर्स में ही रहने का ऑप्शन भी दे दिया जाने लगा। अब हमें साइटामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है और उस न्यूज में बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा विलन सिटी जेड को तबाह कर चुका है और वो सिटी वाई की तरफ आ रहा है। जिसके बाद हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम प्लूटन होता है और वहाँ पर एक बच्चा होता है, वो मरने वाला होता है, लेकिन तभी जेनोस उसे आकर बचा लेता है और फिर वो मॉन्स्टर से पूछता है कि तू कौन है। तो जेनोस उसे बताता है कि एक हीरो जो मजे के लिए हीरो बना है। जिसके बाद वहाँ पर साइटामा आता है और वो उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही जेनोस ये भी कहता है कि और मैं हूँ उसका शिष्य। और गाइज ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड था जो कि यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर गाइज आपने इस सीजन की पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।